हाँ जी मेरे बच्चों, अकाउंट्स गुरु जितेश सर कैश फ्लो स्टेटमेंट का सेकंड इंपॉर्टेंट वीडियो और वो डिस्टर्बिंग वीडियो भी है बेटा। थोड़ा सा टॉपिक डिस्टर्बिंग है कुछ बच्चों के लिए क्योंकि इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डिविडेंड और वी कैन से प्रपोज डिविडेंड के ऊपर। मेरे बच्चों जैसा कि टेक्स्ट के अंदर आपने देखा देयर वर थ्री लेवल्स L1, L2, L3, लेकिन एक शानदार बात है जो कि डिविडेंड है उसी का छोटा भाई है। लेकिन अगर हम डिविडेंड की बात करें यहां वी हैव ओनली टू लेवल्स मेरे बच्चों, लेवल 1, लेवल 2, और वो भी बहुत ही एक इजी अंदाज में आप समझ सकते हैं क्या कहानी है। देखिए लेवल 1 की बात करें, आपको क्वेश्चन में अगर एडजस्टमेंट में गिवन दिख जाए below the cash flow statement, below the balance sheet, we can say dividend paid. सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है डिविडेंड कम्स इनटू व्हिच कैटेगरी? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। मेरे बच्चों डिविडेंड पेड करना हमेशा कौन सी एक्टिविटी का पार्ट रहा है? फाइनेंसिंग, क्योंकि अगर कोई भी कंपनी फंड्स जनरेट कर रही है बाय इशूइंग शेयर्स, उसके ऊपर एवरी ईयर कंपनी को प्रॉफिट्स में से क्या देना पड़ेगा? डिविडेंड। और लेवल 1 कहता है कि एक सिंपल सा एडजस्टमेंट बिलो द बैलेंस शीट गिवन है, दैट इज डिविडेंड पेड। क्या करेंगे मेरे बच्चों जरा सोचिए। सर एडजस्टमेंट है, इसी को प्लस करेंगे और इसी को माइनस करेंगे। अगर हम बात करें माइनस कहां करेंगे? वेरी सिंपल, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर इट शुड बी डिडक्टेड बिकॉज डिविडेंड पे करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। लेकिन डिविडेंड कहां से पे करेगी कंपनी? प्रॉफिट से। प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएंगे, इसलिए एनपी बिफोर टैक्स में इसे वापस से प्लस कर दिया जाएगा। वी कैन से ऑपरेटिंग में प्लस और फाइनेंसिंग में माइनस। दिस इज लेवल 1। मूविंग फर्दर टू लेवल 2, जहां पर आपको कंटिंजेंट लायबिलिटी के अंदर दिखेगा प्रपोज डिविडेंड। अब सर यहां अगेन प्रोविजन फॉर टैक्स की तरह दो बैलेंसेस दिख रहे हैं। व्हाट वी हैव टू डू मेरे बच्चों, जो नए अमेंडमेंट्स आए कि डिविडेंड पे करना एक कंटिंजेंट लायबिलिटी है, वी आर नॉट श्योर, कंपनी इज नॉट श्योर पे करना है नहीं करना, दैट्स व्हाई करंट ईयर के डिविडेंड को हमेशा इग्नोर कर दो, क्रॉस कर दो। प्रीवियस ईयर के ही डिविडेंड को प्लस करेंगे और उसी को माइनस करेंगे। माइनस कहां करेंगे मेरे बच्चों? अभी अभी हमने बात की थी फाइनेंसिंग के अंदर, तो प्लस कहां करेंगे मेरे बच्चों? ऑपरेटिंग के अंदर। कहां पे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मेरे हिसाब से ये दोनों लेवल्स क्लियर है। अब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन के साथ इस क्लास को वाइंड अप करते हैं, बिकॉज सीबीएसई बोर्ड में आपको पता है आपको ट्रिकी क्वेश्चंस मिलते हैं जिसके लिए आपको हमेशा अपने माइंड को रेडी रखना है। आइए मूविंग फर्दर टू द लास्ट क्वेश्चन which is again proposed dividend given in the question। करंट ईयर का कितना है मेरे बच्चों बताइए? 1 लाख रुपीस। प्रीवियस ईयर का कितना है मेरे बच्चों? 80,000। अगर इतना ही होता तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, बट लास्ट में हमने आपको एक वर्ड दे दिया डिविडेंड पेबल, वो भी करंट ईयर में, राइट? इसका बड़ा सिंपल सा इंपैक्ट होने वाला है। देखिए सर करंट ईयर का डिविडेंड तो काम का ही नहीं है क्योंकि ये कंटिंजेंट लायबिलिटी के अंदर आता है, राइट? प्रीवियस ईयर में आपने डिविडेंड का अरेंजमेंट कितना किया अपने प्रॉफिट में से? मेरे बच्चों 80,000। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इसको क्या कर देंगे हम? ऐड ऑन, यानी कि वी कैन से इट विल कम इनटू द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, राइट? बिल्कुल सही। लेकिन जब पेमेंट की बात आई मेरे बच्चों, जिसे आप फाइनेंसिंग में माइनस करने वाले हैं, बट पे करना था 80, उसमें से 10,000 अभी तक कंपनी ने पे नहीं किया। तो एक्चुअल में जो डिविडेंड पेड माइनस होने वाला है मेरे बच्चों, वो कितना माइनस होने वाला है? ये क्वेश्चन बोर्ड में आपको दिख सकता है एक लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्मेट में, और वहां हमारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि ऐसा कुछ तो हमने देखा ही नहीं था, अब क्या करें? आज के बाद कंफ्यूज मत होना, बिकॉज अकाउंट्स गुरु जितेश सर आपके लिए ऐसे बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस का कलेक्शन लाने वाले हैं। उसके लिए करना क्या है? चैनल को सब्सक्राइब करना है और आगे और बच्चों के साथ शेयर करना है। यानी कि हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कितना रुपीस माइनस करने वाले हैं? 70। प्लस कितना किया मेरे बच्चों? 80। बट माइनस कितना किया? 70, बिकॉज 10,000 अभी तक पे नहीं किया। बाय बाय। और क्लासेस के लिए जुड़े रहिए अकाउंट्स गुरु जितेश सर के साथ। बाय बाय।